क्लास में हम लोग ये भी चर्चा करते हैं कि समझदार व्यक्ति अगर होगा कोई, तो पढ़ा लिखा और एक है अनपढ़ व्यक्ति। तो अनपढ़ व्यक्ति और पढ़ा लिखा को अगर देखेंगे तो समझदार होने के लिए किस में टिक मार्क करेंगे, अनपढ़ में कि समझदार में, अनपढ़ में कि पढ़ा लिखा में? समझदार व्यक्ति है ना, कोई माने समझदार होने के लिए, अच्छा होने के लिए है ना, अच्छा या समझदार जिसको बोलेंगे तो वो शिक्षित और एक अशिक्षित ऐसा कर लेते हैं। शिक्षित यानी पढ़ा लिखा और अशिक्षित यानी कम पढ़ा लिखा। तो जो शिक्षित है वो समझदार होगा कि अशिक्षित है वो समझदार होगा कि दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नासमझ व्यक्ति, समझदार शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति, ये दोनों नासमझ हो सकते हैं कि कोई एक हो सकता है? दोनों नासमझ हो सकते हैं, ठीक है। तो समझदार होने के लिए, अच्छा आदमी होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है कि अशिक्षित होना जरूरी है कि दोनों जरूरी नहीं है? है ना, चलेगा। माने आप शिक्षित, माने शिक्षित समझदार भी हो सकता है, अशिक्षित भी समझदार हो सकता है, अशिक्षित नासमझ भी हो सकता है और शिक्षित नासमझ भी हो सकता है। तो समझदार और नासमझ और ये अच्छा जो बोल रहे हैं ना, इसके लिए पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा खाली है अपना पढ़ाई, ये बताना चाह रहे हैं। पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है। वर्तमान करंट एजुकेशन सिस्टम को अगर देखोगे तो अभी के एजुकेशन सिस्टम से ऐसे बन करके बाहर आ रहे हैं कि आप उसकी तुलना अंगूठा छाप से कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये शिक्षा हमको हुनर दे रही है, इंसान इंसान के बीच में जीने की समझ नहीं दे रही है। ऐसी समझ जिससे कि मेरे को नुकसान ना हो, दूसरों को नुकसान ना हो, परिवार को नुकसान ना हो, समाज को नुकसान ना हो, प्रकृति को नुकसान ना हो, ऐसी समझ हमको अभी शिक्षा से नहीं मिल रही है। मिल भी रही है 9th-10th में अगर आपने पढ़ा होगा, पॉल्यूशन हमने बहुत पढ़ा है, प्रदूषण वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, केवल पढ़ा है हमने बस, अमल में कौन ला रहा है? बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ, हम लोग रख लेते थे, पढ़ लेते थे, माने एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सारा पॉल्यूशन के नाम से हम पूरा पढ़े हैं, लिखे भी हैं, अच्छे नंबर मिले भी हैं, है ना। लेकिन वो केवल किताब के अंदर है बस, वो जीने में नहीं आ रहा है ना। तो देखें तो प्रकृति संतुलन की बात तो अभी एजुकेशन सिस्टम भी कर रहा है। हुआ संतुलन? ठीक से समझेंगे। एक है कि हमको लेक्चर मिल जाना कि हम ऐसा जिए कि जिससे प्रकृति संतुलित हो जाए, ये लेक्चर या ये समझ मुझको मिल गई, लेकिन मेरे कारण वाकई प्रकृति संतुलित नहीं हो रही है, प्रदूषण हो रहा है। माने मुझे ऐसा लेक्चर मिल गया कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो मुझे जानकारी मिल गई। एक होता है जानकारी मिलना और एक होता है वाकई उसको करना। तो वाकई उसको करना, वाकई हम ऐसा जिए, ऐसा करें कि वाकई प्रदूषण ना हो। ये कब संभव है? जब हमको वो भी चीजें पढ़ाई जाए जो मेरे से जुड़ी हुई है, मेरे को ठीक करने से जुड़ी हुई है। माने अभी मेरे अंदर की अक्ल ठीक हुई नहीं है, मेरी समझ ठीक हुई नहीं है, और मुझे आपने प्रकृति संतुलन की कहानी सुना दी, पॉल्यूशन ना हो इसकी कहानी आपने सुना दी मुझे, लेकिन मेरे अंदर मेरी अक्ल तो आई नहीं है अभी। तो मेरे लिए अवेयर नहीं हूँ, मेरे परिवार के लिए मैंने समझदार नहीं हूँ, मेरे लिए समझदार नहीं हूँ, मेरे साथ न्याय नहीं करता हूँ, मेरे परिवार के साथ न्याय नहीं करता हूँ, तो मैं प्रकृति के साथ क्या न्याय करूँगा? क्योंकि प्रकृति के साथ काम कौन करेगा? मैं। पॉल्यूशन कौन नहीं करेगा? मैं प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा, मैं प्रदूषण फैला रहा हूँ, मैं प्रदूषण ना फैलाऊं, तो ये काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं भी तो ठीक होना चाहिए ना। मैं ठीक रहेगा तभी तो उसके अंदर से ठीक निकलेगा ना। समझ रही बात? मैं अपने आप को समझूंगा, मैं ठीक रहूंगा, तभी तो मेरे से ठीक होगा ना। जैसे कल तक हमने जो चर्चा की दूसरे व्यक्ति को समझना, तो मैं अपने आप को समझूंगा, मैं ठीक रहूंगा, तभी तो मैं दूसरों को समझूंगा ना, तभी तो मैं दूसरों के साथ ठीक से चलूंगा ना, है ना। तो मेरे अंदर में मेरी समझ है नहीं, मैं अपने आप को समझा नहीं हूँ, मैं मेरे साथ ठीक से अभी जी नहीं रहा हूँ, मेरे परिवार के साथ ठीक से नहीं जी रहा हूँ, तो प्रकृति मुझे क्या समझ में आएगी? उसके साथ मैं क्या जीऊंगा, है ना। तो अगर हम देखें आज की
करेंट व्यवस्था को, तो हम कितने भी बड़े चेयर में चले जाएं, हम कोई बड़े मंत्री हो जाएं, कोई बड़े अच्छी पद पे चले जाएं, तो हम उस पद की गरिमा को बनाए रखें या उस पद के जो भी कर्तव्य हैं, वो पद का काम क्या है? समाज और प्रकृति को नुकसान ना हो, है ना, उसके लिए वो पद दिया गया है। आपको कोई भी पद मिला है तो हम प्रकृति और समाज को, सिस्टम को नुकसान ना हो, ऐसा वो पद में बैठा हुआ आदमी नहीं कर सकता। पहुंच रही बात? कोई भी बड़ा पद अगर मुझे मिल गया है ना, तो वो पद इसलिए मिला है कि आप यहाँ बैठ करके आपको सैलरी दी जाएगी कि आप यहाँ ऐसा काम करोगे जिससे समाज का भला हो, जिससे प्रकृति का भला हो। समाज का भला में इंसान का भला समाया हुआ है ना। तो मैं दूसरों का भलाई कब कर पाऊंगा? जब मैं अंदर से भरा हुआ हूँ, मैं अंदर से खाली हूँ और मेरे को बड़ा चेयर दे दी हूँ। मैं अंदर से गरीब हूँ, जो कल हमने बात की दरिद्रता, जो हमने बात की साधन संपन्न दुखी दरिद्र, मेरे अंदर में अभी समझ की कमी है, मैं अंदर से दरिद्र हूँ, मानसिक दरिद्र हूँ, और आपने मुझे ऐसा पद, ऐसा पोजीशन दे दिया है जहाँ से मैं जो भी काम करूँगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन समाज के लोगों से है, प्रकृति से है ना। तो अब मैं अंदर से गरीब हूँ तो मैं मेरा ही तो भरूंगा ना, मेरा उधर जिम्मेदारी कहाँ आएगी? तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में कहो या पूरे दुनिया में, देश में कहो, हर जगह कहो, पैसे की कमी नहीं है। कमी किस बात की है? हमारी समझ की कमी की बात है। तो पैसे की कहीं भी कमी नहीं है, समझ में कमी है, इसलिए पैसे का दुरुपयोग होता है और मेरा जेब भरने का काम मैं करता हूँ। तो जितने भी करप्शन हो रहे हैं, है ना, जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं कि भाई मैं करोड़ों अरबों रुपए का या लाखों रुपए का मैं घोटाला करता हूँ, है ना। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो सिस्टम से मेरे को पैसा मिला है। प्रोजेक्ट बोलते हैं कि भाई आपको ये रोड बना देना है, बिल्डिंग बना देना है, आपको यहाँ ये बना देना है, आपको छत्तीसगढ़ डेवलप कर देना है, आपको ये स्टेट डेवलप करना है, आपको ये कंट्री डेवलप करना है। तो मिल तो जाता है हमको सारा डेवलपमेंट के लिए पैसा, है ना, लेकिन अंदर से मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ, तो मैं मेरे को ही भरने का काम करूँगा, मेरा ध्यान दूसरों तरफ कहाँ जाएगा? जाएगा भी तो वो आंशिक रूप से जाएगा, है ना। अगर मैं बाहर पैसा बहा रहा हूँ तो एक छेद मैंने मेरे तरफ कर रखा है, थोड़े पैसे मेरे तरफ भी आएंगे, उधर भी जाएगा, इधर भी आएगा। फिर जो हमारी अभी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उसमें गैर जिम्मेदारी जो देख रहे हैं वो आएगा ही। मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ तो मैं सिस्टम के लिए कहाँ जिम्मेदार रहूँगा, है ना। अगर मुझे कोई काम मिला है तो जा करके खड़े होकर देखना वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तभी हम कर पाएंगे जब मैं जिम्मेदार पर्सन हूँ, है ना। तो ये अगर धरती टिकी हुई है तो कुछ अच्छे लोगों के कारण टिकी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी धरती में सारे 100% गड़बड़ है। कुछ ईमानदार और अच्छे लोगों के कारण हर संस्था, हर व्यवस्था टिकी हुई है, अन्यथा ये ध्वस्त हो जाता पूरा, है ना। है ऐसे कई लोग हैं, ईमानदार हैं, है ना, जो अपने 1 रुपए का गड़बड़ घोटाला नहीं करते हैं, है ना, और ईमानदारी से उस पैसे को जिसके लिए मिला है वही 100% यूज करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या के कारण सिस्टम टिका हुआ है ना। तो ये जो गड़बड़ करने वाले जो संख्या है वो भी है और सही करने वाले हैं ये भी है। तो सही करने वाले बढ़ जाएंगे तो हमको बहुत जल्दी हमको पूरी धरती स्वर्ग दिखेगी, बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा। जो गड़बड़ करने को हाँ। तो बढ़ने नहीं देते ना आगे। मैं ईमानदारी से हाँ, मुझे कोई ज्यादा तकलीफ होगी क्या करूँगी? हाँ। कंप्लेन करूँगी, 10 दिन सोऊंगी, 20 हाँ। दिन, 2 महीना, 2 हाँ। साल, 1 दिन जॉब छोड़ के चली जाऊँ, हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। मुझे मेरी ईमानदारी की क्या वैल्यू? यहाँ पे क्या है कि मेरे परिचित हैं, दीदी हमारी दूर रिश्तेदार, मैंने परिचय में एक है, वो भी अपने गवर्नमेंट जॉब में है और एक अच्छे पद में है, बड़े पद में है। तो उनको भी लाखों 5-5, 10-10 लाख रुपए का गवर्नमेंट से पैसा मिलता है कि आपको ये रूरल डेवलपमेंट, आपको ये डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्चा करना है, और वो है ईमानदार, है ना। उसके अंडर में 8, 10, 15, 20 लोग काम करते हैं, तो ये पूरा काम ईमानदारी से करना है। उनके जो साथ वाले हैं वो खर्चा करेंगे 100 रुपए, हिसाब देंगे 1000 का, बिल जो बनता है गवर्नमेंट को अटैच करके देना रहता है, खर्चा करेंगे 100 रुपए का और 100 करेंगे 1000, 2000 कुछ। तो ऐसा घोटाला करके फिर पैसा अपन बांट लेंगे, इनको स्वीकृत होता नहीं है, बोले ऐसे पैसे मेरे को नहीं चाहिए।
बोले या तो मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन ये मेरी टीम, जो मेरी टीम है वो मुझे जीने नहीं देती है। फिर भी बोले मैंने अपनी शर्तों में चलना शुरू किया और थोड़ी ढिलाई मैंने दी ताकि मैं भी बनी रहूं, नौकरी मैं भी नहीं छोड़ सकती, मेरी भी ज़रूरत है ना। तो उस क्रम में बनी रहूं के क्रम में फिर धीरे 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 आगे कुछ समय बाद में फिर से प्रमोशन होना और पद स्थानांतरण और पद यहीं रहे या कुछ कुछ होता है, उसमें बहुत पॉलिटिक्स हुआ उनके साथ, है ना, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। कि भाई इसको निकाल दें, ऐसा क्या कर दें, ये है तो हम खा नहीं पा रहे हैं, है तो झंझट मुश्किल हो जाता है, ये सही है। लेकिन फिर भी इंसान जो है ना, वो अगर वो दिल से हर तरफ से ईमानदार है ना, तो वो चाह के भी वो बेईमानी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के समय में ईमानदार को जीना जीना एक बहुत बड़ी समस्या है, वो नहीं जी पा रहा है, अपनी ईमानदारी को नहीं वो कर पा रहा है। ये भी एक समस्या जैसा हो गया कि हम ईमानदारी की समस्या हो गई क्योंकि ना नीचे ना ऊपर कोई वो नहीं होने देती। क्योंकि उनका हाल चाल सुनते रहती हूँ, अभी भी मेरे संपर्क में है, पूछते रहती हूँ और क्या चल रहा है, तो बोले बस अभी टिके हुए हैं। और फिर उसके बाद में पूरा जो ऊपर तक जो था पूरा कनेक्शन वो सब मिले हुए थे, उनका जो प्रमोशन होने वाला था वो नहीं हुआ, उनकी जगह पे कोई और आ गया। तो फिर बोले ठीक है आने दो, है ना, वही खाए पिए वो जो करे, मैं साइड में हो गई और फिर मैं अपना काम जो मेरे को मिला उसको मैं ईमानदारी से करके चल रही हूँ। बार बार ख्याल आते रहता है कि मैं छोड़ के अपना कोई बिजनेस करूँ, नौकरी तो नहीं करना है, बड़ा झंझट है यहाँ पे, है ना। उनका बिजनेस में ध्यान जाता है, अपना कमाई करो, लेकिन उतनी हिम्मत भी चाहिए, हुनर भी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, कुछ स्थिति परिस्थिति बस फिर नहीं छोड़ पाते हैं, करना ही पड़ता है ना। सर इसमें आपका सुझाव चाहिए, आप सीनियर हैं मेरे। वाकई हर तरह बेहतर है, ईमानदार व्यक्ति अगर है वो नहीं कर पा रहा तो बहुत ईमानदार व्यक्ति बेईमान के बीच में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने आप को हटा लेती है, वो है हकीकत है ना, वही तो उसमें काम करने नहीं दिया। हाँ काम करने नहीं दिया तो उनको हटना पड़ता है, लेकिन वो बेईमानी में नहीं आ पाते हैं। मतलब कुछ लोग को बदल जाते हैं। हाँ, अपने आप को तो नहीं बदलना है, आप बने रहो, देर सवेर आपको रिटर्न है। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, किरण बेदी को आप देखिए, वो उनके जूनियर ऑफिसर को प्रमोट करके दिल्ली को उन्होंने वो आईजी बनाया था, उनको नहीं बनाया था क्योंकि उनको सुपरसीड था, क्योंकि ये सिद्धांतवादी थी। और सिद्धांतवादी ऐसे थी कि ये उन्होंने पुलिस वालों की भी गाड़ियाँ जो गलत पार्क हुई तो उसको उठवा दिया, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से नहीं चाहता था कि इनको बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली में पूरा उथल पुथल कर देती, वीआईपी की गाड़ियाँ भी अंदर चली जाती। बहुत स्ट्रगल की है, अन्ना जी के साथ रही, वहाँ से भी साथ छोड़ के इधर आई, पॉलिटिक्स में भी आई, वहाँ भी नहीं जमा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के जा तो रही है। और गवर्नर वैसे आप बोलेंगे अगर सीएम बन जाती तो भी उनके हाथ बन जाते, लेकिन अभी गवर्नर बन के जा रही है तो उनके हाथ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकती है। बहुत लंबे समय बाद रिटर्न मिला, रिटर्न मिलता है। और मुझे लग रहा है वो जहाँ ज्यादा दिक्कत है वो जगह छोड़ देना चाहिए। उन्होंने छोड़ दी, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था जब उनके जूनियर को सुपरसीड करके बॉस बनाया गया, तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, स्टार्टिंग में उसको कहीं बहुत बुरे कंडीशन वाले जेल वाले कहीं पे उनको दे दिए थे, तो तिहाड़ जेल में, तो उन्होंने तो तिहाड़ जेल का तो बढ़िया कायाकल्प कर दिया था। पॉजिटिव एनर्जी ने गंदे जगह को साफ कर दिया। पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, उसमें रिटर्न बहुत है। बहुत रिटर्न है ना। तो अस्तित्व में ऐसे अच्छे लोगों के लिए भी जगह सेट हो जाता है, मिल जाता है, उनका भला होता है आगे जाकर के। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, समस्याएं आती हैं। हाँ, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मतलब आपको मन को खराब नहीं करना। हाँ, आपको हर तरफ से एकदम माने अपने अंदर की ईमानदारी को बनाए रखना होगा और विश्वास को बनाए रखना होगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। आगे उनकी जीत होती है, सत्य की जीत जो बोलते हैं, वो आगे उनका निखार आता ही है उनके साथ में, और दी बेस्ट बढ़िया अच्छा होता ही है ना। हाँ मैम, जो ईमानदार लोग होते हैं वो बैकएंड में काम करते हैं, मतलब सामने आना पसंद नहीं करते। ऐसे में बाकी लोग क्रेडिट ले लेते हैं, तो ईमानदारी का क्रेडिट दूसरे पे जाता है। ऐसे में उनका जो मनोबल है वो डाउन होता है, या तो उसे गुस्सा आ सकता है। ऐसे वो कैसे कंट्रोल करें? मोनोपोली कहो या पॉलिटिशियन कहो कि भाई जो सीधा साधा रहता है, ईमानदार रहता है, वो करते रहता है, बोलता है नहीं, अगर उसका श्रेय किसी और को जाता है जो बोल के सामने आ जाता है, तो ये बात होती है कि भाई आप और लोगों के नज़र में आप अच्छे हो गए, है ना, लेकिन उससे उनको कोई नुकसान हो गया ऐसा भी नहीं है।
उनको कोई नुकसान हो गया, इतना ही हुआ ना, आपकी तारीफ हो गई, आपने नहीं किया है काम, आपके पीछे किसी और ने किया है। जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं, हाँ। मनोबल गिरता है। हाँ। आप देखिए मीडिया में नेगेटिव चीजें आती हैं, हाँ। पॉजिटिव नहीं आती, हाँ है ना। और वो पॉजिटिव चीज उनको बोलना चाहिए, उनको हाँ। बताना चाहिए, हाँ। वो लोग बताना नहीं चाहते। परसों मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, परसों बता रहा हूँ, मैं IBM में गया था, मेरे हाँ। को अभी जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट मेरा आधे घंटे का हुआ। हाँ उनके एडिटर से मेरी डिटेल में बात हुई, हाँ उनको मैं बाद में भी ये चीज़ बोला कि आप लोग ये चीज़ों को क्यों नहीं इंक्लूड करते, हाँ। मीडिया नेगेटिव खबरें क्यों देता है। उसके बाद उनको जवाब नहीं है इसका, हाँ है ना, क्योंकि कंपटीशन में ये लोग वैसे ही चल रहे हैं। हाँ अब रही ईमानदारी की बात, मनोबल गिरता है। एक ईमानदार आदमी को ना एक व्यक्ति रिटर्न नहीं दे सकता, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। एक व्यक्ति उसको कभी रिटर्न नहीं देता, उसको रिटर्न देने वालों का मालिक पड़ता है। अगर वो ये सोच लेगा ना कि मुझे रिटर्न वहाँ से मिलना है, इनसे नहीं मिलना है, उसका मनोबल कभी नहीं गिरेगा, है ना। वो मन में बना के रखना कठिन होता है, लेकिन वो लंबे समय के दौरान रिटर्न मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और वो व्यक्ति कभी नहीं देगा। आप अच्छा भी घर में भी करोगे ना तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी हैबिट में। आप बहुत बुरे हो उसके बाद अच्छा करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, नहीं ये तो ऐसा नहीं था, ये तो आप अच्छा हो। लेकिन आप अच्छे ही हो, करते रहोगे तो वो तो आपकी हैबिट है, आदत है, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, क्योंकि शुरू से कर रहा हूँ, इसलिए रिटर्न नहीं मिलेगा, है ना। ईमानदार व्यक्ति अगर ऊपर वाले पे आस्था है ना उसकी, तो वो गिरेगा नहीं अपने रास्ते से, और रिटर्न देने वाला वही है। हाथ फैलाए तो मालिक के सामने फैलाए, किसी व्यक्ति के सामने फैलाने की जरूरत ना पड़े, ये हमेशा मन में रखें। तो जब तक मालिक का डर रहेगा ना, आप अपने पद से गिरोगे भी नहीं, हटोगे भी। ठीक बोलो ना? नहीं, सही है। आप अगर अभी वर्तमान में समस्या हमको व्यक्ति से ही होती है, और अगर आप अपनी ईमानदारी में अपने काम में अटल रहे, तो भविष्य जो हम कह रहे हैं, भविष्य में आप कोई भी नाम दे सकते हो, किस्मत नाम दे दो या भगवान नाम दे दो या समय नाम दे दो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके साथ आपके अनुकूल स्थिति परिस्थिति वातावरण बनता ही है, और आपके साथ बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा होता ही है। उसको हम बोलते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ, रिटर्न मिला कुछ अच्छा, तो वो आगे जा करके मिलता ही, वह सही है। क्योंकि मानव कर्म करते समय स्वतंत्र है, फल भोगते समय, है ना, अगर भ्रम की स्थिति में है, अज्ञानता की स्थिति में है, तो कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय परतंत्र। जो फल मिलने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए परतंत्र शब्द आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो किस रूप में आपको आगे जा करके मिलेगा वो अभी आपको भी नहीं पता। अभी तो लग रहा है कि मुझे दुख मिल रहा है, समस्या मिल रहा है, लेकिन आपका सही कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। किन्हीं न किन्हीं रूप में कभी ना कभी किसी समय वो आपको रिटर्न मिलता है, वो इसी यात्रा में मिलता है। छोटा सा एग्जांपल और करते हैं। हाँ, अपने यहाँ डॉक्टर M.K. वर्मा सर थे, मालूम है ना, जानते हैं? आज कहाँ है वो? CSPD के VC। उनको पिछले 3 साल में कॉलेज में कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, मालूम है? क्योंकि उनको लेने नहीं दिया गया। उनके लिए नेगेटिव चीज़ें इतनी बोली जाती थी ऊपर बैठ के, उनको काम करने नहीं दिया जाता। उनकी वर्किंग इतनी अच्छी, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ। उनकी वर्किंग मेरे को मालूम है, बहुत पॉजिटिव वर्किंग है उनकी। लोगों को उन्होंने भला ही किया होगा, बुरा किसी का नहीं किया होगा। वो 3 साल में कॉलेज में 3-4 साल में त्रस्त हो गए थे। यहाँ एक डायरेक्टर के पद में आते ना, यहाँ एक कॉलेज संभालते थे। आज उनके अधीन 48 इंजीनियरिंग कॉलेज है और कई पॉलिटेक्निक है। आप सोचो, उनके कार्य की शैली इतनी अच्छी थी, उनके सोच अच्छे थे, तो ऊपर वाले ने उनको कहाँ कौन सा पद दिया, और उसके लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस बायोडाटा उन्होंने फिल किया है, और बायोडाटा के आधार पे उनको वो पद मिला है ना। थोड़ा मेहनत आपको करते रहना रहेगा। आपको अपने पद से, मतलब आप जो पद पे चल रहे हैं उससे हटे नहीं, आप अपना काम करते रहे। आपके पैर खींचने वाले, जब आपका वक्त ठीक नहीं होगा, पैर खींचने वाले आपके पैर खींचने में सफल होंगे, लेकिन उसमें भी आपको अपने काम में बने रहना। आज वो बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं। मैं वो नई यूनिवर्सिटी जो बनी है, नई बिल्डिंग बनी है, वो भी देख के आया हूँ। मैं बीच में गया, देख के आया, तो पूरी बिल्डिंग में घूमा और बहुत अच्छी बनवाई है। बन पहले से रही थी, कुछ उन्होंने अमेंडमेंट कर करके उसको और अच्छा बनाया। तो कितने बड़े पैमाने पे अब उनका कार्य जो है दिख रहा है, जो यहाँ पर अगर रहते तो बहुत छोटा पैमाना होता है ना। छोटा सा अपना आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कर्म का फल तो मिलता है आगे जाकर के, है ना। वो काफी लंबी चर्चा है, कर्म पे अगर जाएंगे। आज परिवार पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें ये जो कल हमने जो चर्चा की है, इसको
इसको क्लोज करते हैं। थोड़ा सा कुछ बता दूं जो शायद रह गया हो। एक तो कल हमने बात की कि हमारा जो स्वरूप है ऐसा है, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारी इन 4.5 क्रियाओं में हम लोग रुचि मूलक आधारित हमारा आस्वादन रहता है कि भाई मैं केवल अपने टेस्ट को देखता हूँ, है ना, बाकी हित को नहीं देखता हूँ। और अगर ये चीजें जागृत हो गई, न्याय वाला पक्ष, है ना, तो फिर हमारे अंदर न्याय दृष्टि जागृत होते ही ये चीजें हमारी ठीक होनी शुरू होती है। तो ये जो नाम है, जो रुचि मूलक और प्रिय हित लाभ, ये हमारे अंदर है और रहेगा। ये सफल तब होगा, ये सही तब होगा जब ये रुचि मूलक, अभी मेरी रुचि मूलक है केवल स्वाद और टेस्ट के आधार पे, जब ये रुचि मूलक मेरे सेहत और स्वास्थ्य पे बदल जाएगा, माने अब मेरा खान पान का जो शौक है वो मेरे सेहत को ध्यान में रखकर रहेगा कि मैं ऐसा खाऊं पीऊं जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये रुचि मूलक अपने जगह में सक्सेस है। फिर अगर ये रुचि मूलक जो है मेरे शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में है ना, तो मेरा ये माने जो चयन हो रहा है मानने के आधार पे हो रहा है, तो ये प्रिय हित लाभ के आधार पे रहेगा। शरीर को नुकसान भी हो सकता है, यहाँ अन्याय भी हो सकता है, लेकिन अगर ये चयन जो है मानने के आधार पे शरीर स्वास्थ्य के आधार पर है तो ये न्याय यहाँ से शुरू हो जाएगा। प्रिय हित लाभ की हमने कल जो बात की थी, केवल अपने टेस्ट को देखना और अपने शरीर के स्वास्थ्य को न देखना। तो अगर हम शरीर के स्वास्थ्य को देखना शुरू कर देंगे तो न्याय शुरू होगा। तो न्याय शुरू होते ही प्रिय हित लाभ जो है वो न्याय का गुलाम हो जाएगा कहीं, या प्रिय हित लाभ न्याय के आधार पे, सेहत के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे शिफ्ट हो जाएगा। पहुंच रही बात? जैसे हम खाना बहुत पसंद करते हैं, है ना, हम समोसा चाट गुपचुप बहुत ज्यादा खा रहे हैं जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है, तो यहाँ पे केवल मैं अपने स्वाद और रुचि को देख रहा हूँ। बस मुझे भूख लगी, मुझे खाना है, चाट गुपचुप रहा है, कुछ भी रहा है, लेकिन उससे मेरे शरीर को फायदा नहीं हो रहा है ना। मैं ऐसी चीजें डेली खा रहा हूँ जो मेरे शरीर को न्यूट्रिशन, पोषण कहे वो कुछ दे ही नहीं रहा है, तो अभी मैं बहुत भ्रमित हूँ, है ना, माने मेरे को अपनी होश ही नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ। लेकिन जब मेरे अंदर न्याय का उदय होगा, जो हमने कल जो बात की थी कि मैं अपने शरीर के साथ न्याय करूं, तो मैं वो चीजें खाऊं पीऊं जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तो मेरी रुचि ऐसी बदल जाएगी कि माने मेरी रुचि ऐसी हो जाएगी तो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में रहेगा। तो मेरा जो टेस्ट है, प्रिय हित लाभ जो मैं कह रही थी, वो पूरा शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। उनका जो ट्रैक जो है वो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में बदल जाएगा। तो ये है और रहेगा और ये ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं शिफ्ट होगा शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में और केवल ऐसा खान पान रहेगा जिससे कि शरीर को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, कुछ फ्यूचर में बीमारी होने वाली है ना, क्योंकि मेरा खान पान, मेरा गतिविधि ऐसा है जिससे कोई भी समस्याएं आ सकती है ना, तब हम कहेंगे कि हमारा जो जीना है वो पूरे मान्यताओं के आधार पे जीना है और हमारे अंदर की क्रियाएं अभी सुप्त है और ये इतनी क्रियाओं के आधार पे हम अन्याय के साथ जी रहे हैं। किसके साथ अन्याय? शरीर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया है। अब आगे हम आज थोड़ी परिवार की चर्चा करते हैं, ये थोड़ा बचा था, है ना। कुछ ऐसी चर्चा करते हैं जिसमें एक परिवार को लेकर के हम सारी बात कर सके, परिवार संबंध। ठीक, उसके परिवार संबंध शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे हमारे कुछ और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे अपेक्षाएं हम करते हैं परिवार में, है ना, या परिवार का हो या दूसरे इंसान के साथ अपेक्षा करते हैं, उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लें, है ना। तो जैसे मान लीजिए दो इंसान हैं, ठीक है, उनका नाम रख देते हैं कुछ, दो इंसान का मान लीजिए ए और बी नाम रख देते हैं, है ना, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ठीक है, बी है। इसमें से अगर अपेक्षा की बात करें तो ए ने बी से कोई अपेक्षा की और बी ने वो अपेक्षा पूरी नहीं की, वो अपेक्षा पूरी नहीं की तो ए दुखी हुआ, है ना। ए ने बी से कोई अपेक्षा की, बी ने वो अपेक्षा पूरी नहीं की तो ए दुखी हुआ, ठीक है। तो अब वो अपेक्षा क्या हो सकती है
ए ने बी से कोई सामान मांगा होगा, बी ने नहीं दिया। ए ने बी को कोई काम बताया होगा, बी ने नहीं किया होगा, है ना। तो ए ने बी से कुछ मंगाया होगा तो उसने नहीं लाया होगा। तो ए ने बी से कोई अपेक्षा की तो बी ने पूरी नहीं की तो ए दुखी हुआ। तो यहाँ पर अब हम लोग दोनों की तरफ हम लोग बात करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग ए के बी की साइड बात कर लेते हैं कि ए ने बी से कुछ मांगा और बी ने नहीं दिया, है ना, तो ए दुखी हुआ। तो हम लोग बी के फेवर में थोड़ा बात करते हैं कि बी जो है किन कारणों से ए की अपेक्षा पूरी नहीं किया होगा। क्या क्या कारण होगा जिससे ए ने बी की अपेक्षा पूरी नहीं की। कोई भी अपेक्षा ले लीजिए, कोई काम बताना, कोई व्यवहार से संबंधित है, कुछ लाने से संबंधित है, कोई बनाने, घर का उदाहरण ले लो या बाहर का उदाहरण ले लो, कहीं का भी। तो बी ने ए की मदद क्यों नहीं की, कारण क्या होगा। क्या बी ने जानबूझ के किया या कोई कारण होगा। अगर कोई कारण होगा तो वो क्या क्या होगा। बी को भी अपेक्षित मदद नहीं मिली होगी और हाँ पूरी नहीं हुई होगी, हाँ इसलिए एक कारण भी है। बी को भविष्य में एक से कोई लाभ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। बी एक समय ए ने बी की मदद नहीं की थी, इसलिए आज बी ने ए की मदद नहीं की। और बी को लग रहा है कि ए से भविष्य में मेरे को कोई मदद नहीं मिलने वाली है, इसलिए नहीं किया। और ए ने जो काम दिया होगा बी को वो शायद उसकी जरूरी ना हो, वो जरूरी ना लगा हो तब नहीं किया। बी को उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, जरूरी नहीं लगा, इसलिए उसने मदद नहीं की ए की। और हाँ बी के पास समय नहीं रहा होगा। और उसके पहुंच से बाहर भी हो सकता है काम, ऐसा काम है हाँ उसके पहुंच से बाहर वो नहीं कर सकता। बी जो है वो उसकी पहुंच के बाहर, यानी वो सक्षम नहीं, वो अक्षम होगा उस काम के लिए। असमर्थ होगा। हाँ ठीक है, और असमर्थ होगा। उस अपेक्षाओं के प्रति योग्य ना हो। मान लीजिए हाँ, किसी वही ने ए ने अच्छा। दी के बोले मुझे कार खरीद दीजिए और लग रहा है कि ये कार के लायक नहीं है। हाँ हो सकता है उसने एक बाप बेटे की कहानी हो कि हाँ। उसने कहा मुझे मुझे टू-व्हीलर बाइक चाहिए और उसने नहीं दिया। चाहिए। तो ये भी इतना पैसा भी चाहिए, 40-50 हज़ार या 1 लाख रुपए कुछ पैसे तो चाहिए। कई बार होता है कि पैसा होने के बावजूद वो चीज़ नहीं करते कि आप इस चीज़ के योग्य नहीं हो, हाँ भी ठीक इसके है, लायक नहीं हो, ठीक है। योग्य और ना होना। काम और रुचि का होना बेटा, उसके रुचि में शामिल ना हो काम हाँ करने आपने जो काम दिया है वो रुचि में शामिल ना हो, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। बोझ लग रहा है, बोझ जैसा लगता है कभी में। आदमी कुछ जैसे ईगो वाले जैसे अपन बात करते हैं, जिन्हें मेरे को काम करना है, ये मेरे लायक ना हो। किसी का फोन बज रहा है। और क्या कारण होगा कि बी ने, यानी ए ने बी से कोई सामान मांगा तो बी ने नहीं दिया। और इच्छुक न होना, कि उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति के प्रति इच्छुक न होना। ऐसा बोल सकते हैं, हमारे वैसे अच्छे संबंध है नहीं, इच्छुक होना वहीं पे आता है कि हमारे ऐसे संबंध है नहीं कि हम एक दूसरे की मदद करें, है ना, ये भी हो सकता है, उसको आप इच्छुक होना कह रहे हैं। कोई बहुत दूर है, कहीं हाँ। शादी हो रहा है और मैं फ़ोन करके बता रहा है कि यार मेरी शादी है, आप आ जाइए, तो बहुत दूर है, हाँ उतना दूर जाने के इच्छुक नहीं, पास होता तो चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर वो है कि इच्छुक नहीं है वहाँ जाने का, उतना दूर जाना तो जाता है, चलो पास में है तो चला जाता है। समय नहीं है और समय। उतना इसलिए नहीं इच्छुक जाना नहीं है, चाहते, उतना मन दूर। नहीं है, अभी मूड ठीक नहीं है, जाने का मन नहीं है, इच्छुक नहीं है। और संबंध अगर अच्छे ना हो तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती वो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक तो है। मन आहत नहीं होता, ठीक ज़्यादा है। आहत नहीं होता। हाँ ठीक है, तो संबंध थोड़ा हो सकता है करीब का हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, घर के सदस्य हो, या है ना दोस्त हो, कुछ हो सकता है। और बी ने क्यों मदद नहीं की होगी। सक्षम ना हो, ये ठीक है। उस अपेक्षा के प्रति वो सक्षम नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें एक उदाहरण डाल सकते हैं कि ए ने बी को कोई काम बताया या ए ने बी से कोई सामान मांगा
बी ने सामान नहीं दिया, है ना, तो क्यों नहीं दिया सामान बी ने? तो अभी जो हम सबने बोला वो पॉइंट आ ही रहा है, उसके अलावा और कोई पॉइंट? बी को भी सामान की जरूरत हो जो नहीं दे सकता। मजाक समझ लिया होगा, है सीरियस नहीं ले रहा होगा बात को, ये भी हो सकता है। लापरवाह हो सकता है बी, हाँ, लापरवाह हो कि सकता है। मेरी बाइक किसी ने मांगा, ये तो सकता हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि बी बहुत लापरवाह है, ऐसी गाड़ी चलाएगा कि मेरे को दिक्कत कर देगा। तो ऐसे लोगों को भी नहीं दिया जाता कि मेरे सामान ले जा रहा है, उसका तो ठीक से केयरिंग नहीं करेगा, है ना। तो ये भी एक कारण होता है कि भाई हम दूसरे को दे देते हैं, अगर सी यदि मांग रहा है तो हम उसको दे देते हैं, बी को नहीं देते हैं। तो ये भी होता है कि भाई ये लापरवाह है कि हमारे कोई सामान है उसको तो ठीक से आप नहीं रखते हो। ठीक है, हो सकता है कि ए ने बी से सामान मांगा, बी ने नहीं दिया, या कोई मदद मांगी और नहीं दी, तो उसके बहुत सारे कारण